नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने शुरुआत के दिनों में अमेरिका एक बहुत ही अपने लिए आइसोलेटेड पॉलिसी रखता था। यह उस दौर की बात है जब इस दुनिया में विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुए थे और तब अमेरिका अपने आप को किसी भी प्रकार के युद्ध से ना काफी दूर रखता था। लेकिन फिर अचानक विश्व युद्ध के बाद यह सारी चीजें अमेरिका के लिए तेजी से बदली और पूरी दुनिया में अमेरिका वर्चस्व की अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त अमेरिका खुद के लिए जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु जिसे मानता था वह था उस वक्त का यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत संघ, रूस की नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट देशों का एक ग्रुप जो एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पर तब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के बदले इसी नीति या फिर यूं कहें कि सिद्धांत को ट्रूमैन सिद्धांत या फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त यानी कि वर्तमान की बात करते हैं। इस वक्त दुनिया में अमेरिका एकमात्र ऐसा देश दिखाई देता है ना जिसने अपने तरीके से शायद उसे युद्ध के बिना चैन नहीं आता। पहले वियतनाम, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, ईरान और अब यूक्रेन। अगर इस लिस्ट में अगला नंबर फिनलैंड का आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त फिनलैंड को भी अमेरिका इस लिस्ट के अगले नाम के तौर पर आगे बढ़ा चुका है। अमेरिका शांति और मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर ना अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए करता है और यह बात दुनिया में जग जाहिर है। कई बार अमेरिका मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर ना इतना खून खराबा रूस के साथ अपनी कंपटीशन या फिर रूस को नीचा दिखाने के लिए करता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि अमेरिका और सोवियत संघ शुरू से ही एक दूसरे के ना तो प्रतिद्वंदी थे और ना ही शत्रु। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सहयोगी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे, उन्होंने सोवियत रूस के साथ मिलकर, मतलब कि उन्हें का एक अलाई होकर तब की नाजी सेना, जिसमें कि जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेना शामिल थे, उनके विरुद्ध मिलकर संघर्ष किया था। लेकिन इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैया यानी कि दोगलेपन ने सोवियत रूस के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का एक बहुत ही बड़ा कारण दिया और तब की सोवियत रूस को अमेरिका और इन पश्चिमी देशों के साथ अपने अलाई होने के फैसले पर एक बार पुनः विचार करने को मजबूर होना पड़ा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस दौरान एक मजबूत अलाई होने के बावजूद भी अमेरिका ने सोवियत रूस को यह बात तक नहीं बताई कि उसके पास परमाणु बम जैसे एक हथियार मौजूद है या फिर उसने परमाणु बम जैसी कोई हथियार बना रखी है। और ना ही अमेरिका ने रूस को यह जानकारी दी कि वह जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट करने वाला है। इतिहास के जानने वाले यह तक कहते हैं कि उस दौरान अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा था और वह सोवियत रूस को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। और ऐसे ही कई घटनाओं ने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर न कई संदेह पैदा किया, जो इन दो गुटों के बीच के गठबंधन को और ज्यादा कमजोर करता गया। मतलब कि अगर सीधी बातों में कहें ना तो अमेरिका और इन पश्चिमी देशों की इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से सोवियत रूस अपना भरोसा इन देशों पर से न खोता चला गया। लेकिन अब इस वक्त की बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है? हर वक्त युद्ध के लिए जमीन तलाशने वाला अमेरिका आज यूक्रेन और फिनलैंड के साथ भी यही कर रहा है। पूरे यूरोप को एनर्जी क्राइसिस देकर अमेरिका उन्हें भारी मात्रा में बढ़े हुए दामों पर एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि फुल प्रॉफिट कमा रहा है ना। मतलब कि अमेरिका अपने ही मित्र राष्ट्रों को मुसीबत में डाल करके उनसे मोटी रकम कमा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पश्चिमी देश इस बात को नहीं समझते या फिर अमेरिका की मंशा को नहीं भांपते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक और दिलचस्प कहानी। अमेरिका एक बड़ी ही दिलचस्प पॉलिसी पर काम करता है जिसके माध्यम से वह पश्चिमी देशों को यह बात विश्वास दिलाता है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज के कई साझा खतरे, मतलब कि एक साथ इनके कई खतरे और इन खतरों से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है इन्हें बचा सकता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के प्रति वफादार है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट से परे जाकर किसी की मदद करे। इस विषय की गंभीरता को आप इस बात से समझे ना कि रिसेंटली चीन के अपने दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप उन जगहों पर बिना मतलब के युद्ध का हिस्सा बन जाता है जहां शायद उसे नहीं होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि यूरोप धीरे धीरे सही लेकिन अमेरिका की इन नीतियों को समझता जा रहा है और अमेरिका के खिलाफ जो कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब खुल करके सामने आ रहे हैं। ऐसे देशों की लिस्ट में यूरोप के फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल हैं। फिलहाल अमेरिका अपने लिए एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ रशिया को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या फिर यूं कहें कि खतरा मानता है। लेकिन अमेरिका की यह समस्या यहीं खत्म नहीं होती, धीरे धीरे ऐसे लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी भी पीछे जा रही है। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत न सिर्फ एक बहुत बड़ा मार्केट है बल्कि दुनिया में तेजी से उभरती हुई एक सुपर पावर है। और इस वक्त दुनिया में अमेरिका के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो भविष्य की इन 3 चुनौतियों से निपटने में अमेरिका की मदद कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत और भारत के लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं? इसका एक बेहद ही सीधा सा जवाब है कि अमेरिका कभी भी भारत के लिए एक विश्वास पात्र राष्ट्र नहीं रहा। अमेरिका ही वह मुल्क है जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपना सबसे बड़ा सैनिक जंगी बेड़ा, मतलब कि अमेरिकी नेवी की 7वां फ्लीट
भारत के खिलाफ इंडियन ओशियन में भेजे थे। तब उस वक्त रसिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेज भारत की सुरक्षा की थी। रसिया न सिर्फ भारत के लिए एक सच्चा मित्र है, बल्कि हर मुसीबत की घड़ी में रसिया ने भारत का भरपूर साथ दिया और भारत ने भी रसिया के साथ अपने एक सच्चे मित्र होने का हमेशा से धर्म निभाया। भारत और रूस की दोस्ती न सिर्फ सच्ची है बल्कि इतनी मजबूत है कि इसकी गांठ को खोल पाना किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर अमेरिका के बस की बात नहीं दिखती। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने शुरुआत के दिनों में अमेरिका अपने लिए बेहद ही आइसोलेटेड पॉलिसी रखता था। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने शुरुआत के दिनों में अमेरिका अपने लिए बेहद ही आइसोलेटेड पॉलिसी रखता था।